नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं पहले कुछ पंक्तियां बोलकर अपनी बात को चालू करूंगा। जो थक कर ना रुके कभी वो बाजीगर होता है, जो गिर कर भी उठ खड़ा हो वो सिकंदर होता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती किसी को, हर पल को थामने का जिसमें हुनर होता है वही सफलता को प्राप्त करता है। इसी बात के साथ मैं इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है यूपी टेट का, आगामी परीक्षा का, यूपी टेट जो कि सितंबर 2025 में जिसका नोटिफिकेशन आना है और परीक्षा संभावित तिथि जनवरी 2026 है, तो उसके रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का क्या निर्णय आया है, उन्होंने क्या निर्णय सुनाया है, किस पर क्या असर रहेगा, क्या बदलाव होंगे, क्या रणनीतियां होंगी, किस प्रकार से उन्होंने अपने तरीकों में बताया है, उसको जानने के लिए उसका क्रक्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो सकेगा। तो आज की थीम मेरी ये रहेगी, मैं किन किन मुद्दों पर, किन किन पॉइंटों पर बात करने आया हूं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो बात मैं करूंगा कौन होगा प्रभावित, कौन होगा प्रभावित, यानी जो यूपी टेट का फैसला आया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का, इस पर किस पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा मुद्दा मेरा रहेगा पदोन्नति पर प्रभाव, यानी जिनका प्रमोशन होना है या जो प्रमोटेड हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा। तीसरा मुद्दा मेरा रहेगा आगामी टेट प्रतियोगिता का अब क्या स्तर होगा, आने वाली टेट परीक्षा का क्या स्तर होगा। आप सभी लोग जो भी इस शिक्षक डिग्री से लिए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सभी लोग टेट की तैयारी कर रहे होंगे। जो पास हो चुके हैं वो भी सुपर टेट की तैयारी में जुटे होंगे, आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे होंगे। तो मेरा दूसरा और अगला रहेगा बहुप्रतीक्षित नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यानी जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, उसकी क्या बात चल रही है और क्या कब तक उम्मीद है आने की। जैसा कि हमने देखा था 2018 में 68,500 और 2017 में 68,500, 2018 में 69,000 ये वैकेंसी आई है। उसके बाद मानो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक शिक्षक बोर्ड में मान लो एक सूखा सा अकाल पड़ गया है, तो इसके बारे में बात होगी। फिर आगामी शिक्षक भर्ती में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, प्रदेशीय मुद्दा बना हुआ है बीएड का, कि बीएड मान्य है या नहीं, इसके बारे में बात करूंगा कि बीएड मान्य होगा या नहीं। जानते हैं, आइए देखते हैं एक एक पॉइंट। क्रक्स मैं बताऊंगा उनके फैसले, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने क्या फैसला किया है उसका पूरा क्रक्स मैं एक बार में आपको पूरा समझाऊंगा। शिक्षकों को टीटी पास करना जरूरी हो गया है, यानी शिक्षकों को टीटी अनिवार्य कर दिया गया है। 5 साल से कम बची नौकरी वाले शिक्षकों को टीटी पास करने से मिल रही है छूट, यानी जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची हुई है उनको टीटी पास करना अनिवार्य नहीं है। 2 जजों की पीठ ने 110 पन्नों के फैसले में कई अहम बिंदु उठाए। 110 पेज का फैसला है, मैं कुछ पॉइंटों में पूरे 110 पेजों के फैसले को, कुछ क्रक्स जो आपसे संबंधित, आपके लिए ऑथेंटिक जरूरी है वो लेकर आया हूं। तो जानिएगा, आगे एक एक चीजों पर बात होगी। शिक्षण सेवा में बने रहने या प्रोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य। 2 वर्ष में टीटी पास करने में विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या सेवानिवृत्त होना होगा। अर्थात जो भी शिक्षक रत्न में कार्यरत हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जूनियर लेवल में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उनको टीटी उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जो टेट पास हैं वही नौकरी में बने रहेंगे या उनको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा या उनको नौकरी छोड़नी होगी। रेफरेंडम क्या दिया गया है, 2 वर्ष में अगर नहीं पास होंगे टीटी, ठीक है। फिर क्या बात की गई है, किस पर प्रभाव पड़ेगा, जैसा मेरा पहला पॉइंट था, तो मैं बताऊंगा कि प्रभाव किस पर पड़ेगा, कौन प्रभावित होगा। प्रभाव पड़ेगा, पहला तो टीटी जब अनिवार्य किया गया है, वो अनिवार्य किया गया था 29 सितंबर 2011। इसके बाद के जो लोग हैं वो सभी, जो भी शिक्षक गण कार्यरत हैं वो सभी टीटी पास होंगे, और जो इससे पहले के हैं उनमें से शिक्षक जब अनिवार्य नहीं था तो इसके पहले के जो शिक्षक हैं वो टीटी नहीं पास होंगे या उन्होंने टीटी की परीक्षा नहीं दी होगी और इस समय शिक्षण के कार्य में कार्यरत हैं। तो ये प्रभाव इन पर सबसे अधिक पड़ेगा। जो 2011 से पहले जिनकी नियुक्ति थी उन्होंने टीटी नहीं पास की है, उन पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको टेट पास करना अनिवार्य है,
यानी वो टेट पास करें। अगर वह प्राइमरी में हैं, प्राथमिक में हैं, अगर वह प्राथमिक में हैं, अगर वह जूनियर में हैं, कार्यरत हैं, प्रमोटेड हो गए हैं, तो अगर जूनियर में है तो आपको 6 से 8 स्तर का टेट, और प्राथमिक में है तो 1 से 5 स्तर का टेट पास करना अनिवार्य हो गया है, वो भी 2 वर्ष के भीतर। और 2 वर्ष का रेफरेंडम दिया गया है। संभवतः ये उम्मीद है कि साल में 2 बार यूपी टेट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, प्रत्येक 6 माह पर। तो कुल मिला के आपके पास 4 मौके हैं और बहुत ही आराम से आप लोग, बहुत ही आसानी से, किसी चीज़ का कोई इशू बनाना नहीं, हवा बनाना नहीं है, बहुत आसान है। कुछ चीज़ों पर अच्छी पकड़ कर ली जाए, अच्छी स्ट्रेटजी अपना ली जाए तो आराम से टीटी पास हुआ जा सकता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपसे आगे बात करूंगा कैसे पास करेंगे। 1.5 महीना 1 महीना आप फोकस के साथ दे देंगे तो टीटी आपका जरूर निकलेगा, 100% निकलेगा, मैं गारंटी देता हूँ निकलेगा। फिर बात मैं करता हूँ 29 सितंबर 2011 के बाद जिन्होंने शिक्षण कार्य जारी किया है, यानी ये क्या था, आदेश आया था कि टेट अनिवार्य हो गया है, टेट अनिवार्य हो गया है। तो उनके लिए क्या है, वह लोग क्या हैं। पहली बात, जो कार्यरत होंगे वो 1 से 5 स्तर वाला टेट, 1 से 5 स्तर वाला टेट पास होंगे, और 6 से 8 वाला स्तर टेट। 2 प्रकार के टेट हैं, एक प्राथमिक स्तर, एक जूनियर स्तर, एक प्राथमिक स्तर, एक जूनियर स्तर, 2 प्रकार के टेट हैं। तो 29 सितंबर 2011 के बाद, 29 सितंबर 2011 के बाद जो शिक्षण कर कार्यरत हैं, तो इनमें से 1 से 5 तक की लेवल और 6 से 8 तक यानी प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल जिन्होंने टेट पास कर रखा होगा वही शिक्षण में कार्यरत होंगे। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए ये है कि मान लीजिए आप 1 से 5 तक की टेट, इस लेवल का टेट पास होगा तभी आप नौकरी में हैं। आपका प्रमोशन होके अगर आप 6 से 8 वाले जूनियर लेवल में पहुंच गए हैं और 6 से 8 का आपका टेट मान्य नहीं है, 6 से 8 का टेट आपका पास नहीं है, तो आपको पास करना होगा प्रमोशन में बने रहने के लिए। प्रमोशन में बने रहने के लिए, पदोन्नति में बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, जूनियर लेवल का टेट पास करना पड़ेगा। कुल मिला के बस इतनी बात कही गई है। 29 सितंबर 2011 जब निर्णय आया था, टेट को अनिवार्य कर दिया गया था, उससे पहले जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको तो सभी को पास ही करना है, क्योंकि उससे पहले टेट की कोई व्यवस्था नहीं थी। 29 सितंबर 2011 के बाद जो आया है, उन्होंने जो जिनका प्रमोशन हो गया है उनको पास करना अनिवार्य है। अगर वो पास हैं तो अपना यथाशीघ्र कार्यरत रहेंगे जिस प्रकार हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन वैसे भी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। फिर मैं बात करूंगा कि पदोन्नति पर प्रभाव हो गया, कौन होगा प्रभावित हो गया, आगामी टेट परीक्षा का स्तर क्या होगा। आगामी टेट परीक्षा का स्तर बढ़िया पेपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार हमारा कंपटीशन उनसे है जो खुद पढ़ा रहे हैं, टीचर जो खुद शिक्षण कार्य में कार्यरत हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, सबको साथ लेकर चलना है, सभी लोग पास होंगे। बस क्या है, तरीके से मेरे चलेंगे। मैं वादा करता हूँ कि 1.5 महीना अगर आप 45 से 50 दिन मुझको देते हैं तो मैं टेट निकलवा के रहूँगा। अपने बारे में भी यहाँ पे बताऊँगा कि 2017 से 19 बैच मेरा रहा, डीएलएड मैंने कंप्लीट किया, उसी साल उसी वर्ष बीटीसी का नाम बदलकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया गया। 2017 से 19 मेरा बैच रहा है, 19 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो उसका भी मैं भी आपकी तरह शिक्षक बनने का सपना देख रहा हूँ, जो कि आगे आने वाले मैं भी कंप्लीट करूँगा, मैं भी शिक्षक बनूंगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगामी टेट प्रतियोगिता का स्तर क्या होगा, बढ़िया स्तर देखने को मिलेगा। लेकिन स्तर कैसा भी हो, अगर आप अच्छा कर रहे हैं, पकड़ मजबूत है विषयों पर, तो स्तर कैसा भी हो आप अच्छा करेंगे। उसके बाद बहुप्रतीक्षित नई शिक्षक प्राथमिक भर्ती पर बात करूंगा। देखिए, टेट की सुगबुगाहट चालू हो गई है। जनवरी 2026 में पेपर होना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी शिक्षक भर्ती 2026 आएगी। कमर कस के अच्छे से तैयारी चालू कर दीजिए। एक भर्ती आपको बड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, वही समझिए यूपी की शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आखिरी भर्ती होगी। ये समझकर कमर कस लीजिए। एक प्रहार करना है हमको,
एकजुट होकर प्रहार करना है, लगातार प्रहार करना है। तो इस प्रकार से कमर कसिए, टेट के लिए पहले कार्यरत होइए। जब टेट में अच्छा करेंगे तो 40% सिलेबस सुपर टेट का टेट का ही है, तो सुपर टेट भी तैयार होगा। शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, अवश्य मिलेगी। 2026 में टेट चालू है, क्योंकि 2021 के बाद यूपी टेट भी नहीं हुआ है, अब टेट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट है। हम लोग प्रयास करेंगे और पूरा जोर लगाएंगे साथ मिलकर कि आगामी वर्ष में शिक्षक भर्ती अवश्य देखने को मिले। इधर इस तरफ तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सरकार यूपी टेट कराएगी। फिर मेरा मुद्दा यह है कि आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य है या अमान्य। जैसा कि अभी तो अमान्य है, लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है एनसीटीई 2025 के तहत जब यह लागू होगा तो बीएड को प्राइमरी में मौका मिलेगा। आप लोग के भी 99% चांस हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ 100% नहीं है, इसलिए मैं लेकर चल रहा हूँ। यानी 99% ही 100% के बराबर है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य होगा, बीएड को मौका मिलेगा, आप लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए। हो सकता है जैसा कि बिहार राज्य में लागू है इस समय कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी उस स्तर का एस्टेट बनाया है, उन्होंने एस्टेट अनिवार्य कर दिया है। वो पास करने के बाद ही आप टीजीटी और पीजीटी में कार्यरत रहेंगे। इसी प्रकार अपने यहाँ यूपी में भी संभावना है आगे चल के जुड़ सके, ये चीज़ अपने यहाँ भी लागू हो जाए। अभी प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर पे ये चीज़ है, आगे टीजीटी में भी और पीजीटी में भी उस लेवल का टेट बनाने की तैयारियां चल रही हैं। और मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का निर्णय आया है, किसी भी चीज़ से लड़ने की बजाय हमको उसको कहीं ना कहीं एक माइंड में मेकअप यही भी करना चाहिए कि उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चुनौती दी जाएगी, 2 जज का फैसला है, 2 माननीय न्यायाधीशों का फैसला है, तो संभवतः डबल बेंच का फैसला है। तो जो यहाँ पे फैसला आ गया है, बहुत ही कम चांस रहेगा 1% कि उसको बदला जाए। यानी टेट अनिवार्य रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि टेट अब अनिवार्य ही रहेगा। इसलिए बाकी सब मुद्दों को छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और टेट पे जुट जाइए। कुछ नहीं कठिन है, कुछ नहीं हुआ है। जितना लोग डरा रहे हैं कि ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, ऐसा है, वैसा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने स्वयं 2017 में मौका मिलेगा, सारी मार्कशीटें अपनी यूपीएसआई वाली भी, टेट वाली भी, सीटेट वाली भी, एनडीए वाली भी, जो एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हुए हैं, सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। मात्र मैंने 35 से 40 दिन की तैयारी की थी टेट की। 2017 में पहला सेमेस्टर मेरा बीटीसी डीएलएड का था, तो मैंने 2017 में पहले सेमेस्टर में ही डाला और पहले ही सेमेस्टर में मेरे 107 नंबर थे। मात्र कितने दिन की तैयारी में? मात्र 35 दिन की तैयारी में कितने नंबर थे? 107 नंबर थे। प्राइमरी लेवल मैंने डाला था। मैंने कहा पेपर डाल के देखा जाए क्या स्तर आता है, कैसा पेपर आता है। तो फर्स्ट, हालांकि मेरा उस समय मान्य नहीं था, क्योंकि ये अब तो रूल आया है जब 1 साल बाद यानी 2 सेमेस्टर हो जाएंगे उसके बाद डालेंगे आप, तब मान्य है अगर पास हैं। तो मैंने पहले ही सेमेस्टर में 107 नंबर प्राप्त किए। फिर मैंने डाला टेट 2020 में, जिसमें मेरे 113 नंबर थे। फिर मैंने 2021 में डाला, जिसमें मेरे 114 नंबर थे प्राइमरी स्तर पर। जूनियर लेवल में मैं दोनों पास हूँ। शायद जूनियर लेवल में मेरे यहाँ पे 95 नंबर हैं और यहाँ पे 98 नंबर हैं, दोनों में क्वालिफाई हूँ। यहाँ पे मैंने जूनियर नहीं डाला था, क्योंकि क्या था हमको कि सिर्फ डाल के पेपर का स्तर देखना था कैसा था। यहाँ भी मैं क्वालिफाई हूँ। कल आपको एक एक प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। और मैं फिर वही बात कहता हूँ, मात्र 35 से 40 दिन की तैयारी है। सही तैयारी की रणनीति अगर होगी, सही तैयारी करेंगे तो बस 35 से 40 दिन बहुत है। डेली का 3 घंटा अगर आप हमको दे देंगे तो 35 दिन के अंदर आपका टेट मैं क्लियर कराऊंगा। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नीचे जो नंबर चल रहा होगा, आप आएँ हमारे संस्था में विजिट करें। संस्कार कोचिंग सेंटर नहरिया रोड, संस्कार कोचिंग सेंटर नहरिया रोड पे है। और ये नहरिया रोड साड़ी हाउस के पास, लक्ष्य लाइब्रेरी के पास, मैक्स जिम के नीचे। आए, एक बार शिक्षा का अवसर हमको भी प्रदान करें, हमारा भी तरीका देखें
क्या तरीका था, कौन से तरीके अपनाए कि 3 बार मैंने टेट क्वालिफाई किया, लगातार तीनों बार मैंने डाला। सिर्फ यहाँ भी मैंने 30 दिन पढ़ा था, यहाँ मैंने पहली बार तैयारी 35 दिन की तैयारी थी, ये मेरा बिना तैयारी के मैं गया था। ठीक है, तो मेरे अनुभव साझा करें, जब मैं कर चुका हूं तो मैं आपको भी करवा कर दिखाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, वादा करता हूं। और एक बात जो आपसे मैं और शेयर करना चाहता हूं कि जैसा कि बात चल रही है, देखिएगा प्रदेश में शिक्षक भर्तियों की स्थिति प्राथमिक विद्यालय में कुल स्वीकृत पद हैं 4,17,886, 79,296 सीधी भर्ती हैं जो कि प्राथमिक स्तर की भर्ती हैं, सीधी भर्ती हैं, प्राथमिक स्तर की भर्ती हैं। सीधी भर्ती आपको देखने को मिलेगी लगभग 80,000 पद, लगभग 80,000 पद खाली हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। पदोन्नति यानी प्रमोशन जिनमें है प्राथमिक लेवल में, उसमें क्या है 21,891 पद खाली हैं। कार्यरत शिक्षक कितने हैं? 3,38,580 शिक्षक अभी कार्यरत हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, स्वीकृत पद कितने हैं? 1,62,198 पद स्वीकृत हैं। रिक्त पद कितने हैं इसमें? 41,338। ये काहे में है? ये क्या है? 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर के पद हैं। पद खाली है, माहौल बना हुआ है, सुगबुगाहट आ रही है, मुद्दा ज्वलंत है, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा, लग जाइए, डट के कमर कस लीजिए। 2018 के बाद 7 वर्ष बाद 2026 में आपको शिक्षक भर्ती देखने को जरूर मिलेगी, और ये आखिरी शिक्षक भर्ती होगी जो इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती होगी। बाकी आप सभी जान ही रहे हैं। और ये रही बात मेरी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब मैंने किया है, मैंने करके दिखाया है, आप लोग भी करेंगे। आइए, विजिट कीजिए, देखिए कैसा क्या स्तर रह रहा है, किस तरीके बताए जा रहे हैं, क्या तरीका पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।